जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्वगुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिकरण और अंतःकरण से शब्द आदि पांचों विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सत्वगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं और रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपने में यह अभिमान ना करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, अर्थात वह सत्वगुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने, अपितु सत्वगुण का ही कार्य लक्षण माने। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। लोभ प्रवृत्ति प्रारंभ कर्माण मशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, लोभ निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है। प्रवृत्ति कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है। आरंभ कर्म नाम संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान आदर प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियां आदि खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। अशमः अंतःकरण में अशांति हलचल रहने का नाम अशम है। जैसे इच्छा करते हैं वैसी चीजें जब नहीं मिलती तब अंतःकरण में अशांति हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर यह अशांति नहीं रहती। स्पृहा नाम प्रवाह का है, जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर जल की और जाड़ा लगने पर कपड़े की प्रवाह आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख प्यास और जाड़ा इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, अपितु अन्न जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधक को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। राजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है तब उपयुक्त लोभ प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती हैं। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अप्रकाश सत्वगुण की प्रकाश वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती। इंद्रियों और अंतःकरण में जो समझने की शक्ति है वह तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती है, अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं। इस वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर इसका सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बताया गया है। अप्रवृत्ति रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब कार्य करने का मन नहीं करता, निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है। आवश्यक कार्य को करने की भी रुचि नहीं होती। यह सब प्रवृत्ति वृत्ति का काम है। प्रमादः न करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को न करना, तथा जिन कामों को करने में न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाज का कोई काम होता है, और जो शक्ति के लिए आवश्यक नहीं ऐसी चीजों में लगना ही प्रमाद वृत्ति का काम है। मोह तमोगुण के बढ़ जाने पर जब मोह वृत्ति आ जाती है तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगता है। क्रिया के करने और ना करने में विवेक काम नहीं करता, अपितु मूढ़ता छाई रहती है।
जिससे पारमार्थिक और व्यवहारिक काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती। एवच इन पदों से अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन का समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं उन सबको ले लेना चाहिए। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन, ये सब बड़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं। अर्थात जब ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखाई दे तब समझना चाहिए कि सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बड़ा है। तत्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है, इसे आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहव्रत तदोत्म विधम लोकान मलान प्रतिपद्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिस काल में जिस किसी भी देहधारी मनुष्य में, चाहे वह सत्व गुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस किसी कारण से सत्वगुण तात्कालिक बढ़ जाता है, अर्थात सत्व गुण के कार्य स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां तात्कालिक बढ़ जाती हैं, उस समय अगर उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। उत्तम विधम कहने का तात्पर्य कि जो मनुष्य शुभ कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं, अर्थात उत्तम ही उनके भाव हैं, उत्तम ही जिनके कर्म हैं और उत्तम ही उनका ज्ञान है, ऐसे पुण्य कर्म लोगों का जिन लोकों पर अधिकार हो जाता है, उन्हीं निर्मल लोकों में वह मनुष्य चला जाता है जिसका शरीर सत्वगुण के बढ़ने पर छूटा है। तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकों में तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला जाता है। अमलान कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण स्वरूप निर्मल है, अतः सत्वगुण के बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोकों की ही प्राप्ति होती है। राजसी प्रलयाम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते, अंतःकरण काल में अंत काल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप में रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता पशु, पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखमज्ञानम तमसः फलम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है, अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है, अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूढ़ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। उस कर्म के अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि
मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिसमें अज्ञान की मुख्यता रहती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती हैं, उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे के श्लोक कहते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सत्वगुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है, उन कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं, जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो 14वें 15वें श्लोकों में कर दिया, परंतु जिनके जीवन में सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है, उनकी क्या गति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था, जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ व्रत दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्था कहा गया है। जब सत्वगुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्वगुण का संग होने से, सत्वगुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोगों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विदम अमलान लोकान पदों से किया गया है। उधर लोक में जाने वाले मनुष्यों को तेजस्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना और भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ राजसा कहा गया है। जब रजोगुण की प्रधानता में ही, अर्थात रजोगुण के कार्य के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब वह पुनः इस मृत्युलोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। जघन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहते हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का हित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का हित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ कपट चोरी डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ जघन्य गुण प्रतिष्ठा कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही, अर्थात तमोगुण के कार्य के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में चले जाते हैं। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं के 3 गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोधिगच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है।
गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबंध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध ना कभी हुआ है और ना है और ना होगा और ना ही हो सकता है, कारण कि गुण परिवर्तनशील हैं और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता है, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। गुणानेतान तित्यत्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्रुते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने से गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विक पना, राजस पना और तामस पना आता ही नहीं। स्वयं तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, कारण कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्त का अनुभव कर लेता है, उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। देह से तादात्म्य मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंगेन स्त्री गुणानेतान अतीतो भवते प्रभु किमाचरः कथम चैतांस स्त्री गुणान अतिवर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्यों में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि यह गुणातीत मनुष्य पुरुष है। किमाचर उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और
रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान रहन सहन सोना जागना होता है, गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है? अर्जुन के प्रश्नों से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टिम संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि पांचों विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले सत्वगुण की 2 वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्वगुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान विवेक जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्तिम च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति कामना से रहित प्रवृत्ति रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के 2 रूप हैं, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का देखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। मोह 2 प्रकार के हैं, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना और व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह तो होता ही नहीं, परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इसमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता और ये वृत्तियां पुनः आ जाएं, ये वृत्तियां बनी रहें, ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, 2 व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों तो उन दोनों में किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सत स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं,
केवल एक परमात्मा की सत्ता ही है तो फिर वह उदासीन किससे हो। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत भाव और परमात्मा तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। पहले गुणावर्तन इत्येव पदों के साथ उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया। अब न इंगते पदों से उसमें क्रियाओं का भाव बताते हैं। तात्पर्य कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे, उसका उत्तर अब आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्ट सम कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमान योगस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नित्य अनित्य सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। स्वस्थ स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं, अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, अपितु अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थित रहता है। समलोष्टाश्म कांचन, उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में ना तो आकर्षण होता है ना विकर्षण द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है और पत्थर को पत्थर की जगह और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह रखता है। तात्पर्य कि यद्यपि उसकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होता, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है। तुल्य प्रिया प्रिय क्रियामाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात अपने तत्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी वह सम रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। मान योगस्तुल्य, मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन प्रकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तुल्यो मित्रारे पक्षयो, वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु ही मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को तो दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकता है। परंतु गुणातीत मनुष्य इस बात का पता लगने पर भी कोई असर गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। सर्वारंभ परित्यागी, वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना वासना ममता
से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढ़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। गुणातीत स उच्यते, यहाँ उच्यते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। मचा यो व्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते स गुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 20वें श्लोक में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे यह मालूम होता है कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते थे। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते हैं। इन पदों में उपासक, उपस्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं। माचा यो व्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते, इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं। अर्थात यह पद से उपासक, माम पदों से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते पदों से उपासना आ गई है। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करें और उनकी उपासना करें, उनके शरण हो जाएं, उनके अनुकूल चलें। सगुणान समतीत्येतान्, जो अनन्य भाव से केवल भगवान की ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, अपितु भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान ने अब यहाँ भक्ति की बात बताई, तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी, परंतु यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य है कि अर्जुन ने गुणातीत होने का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। ब्राह्मणो हिम प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म में अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है। ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप में हैं और ब्रह्म निराकार रूप से हैं। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं है। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। जैसे ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं। भगवान कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग हैं, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही हैं, दो नहीं हैं। अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य कि अविनाशी अमृत और मैं ये दो तत्व नहीं है, अपितु एक ही हैं। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृत माश्रुते पद से कहा है। सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य कि सनातन धर्म और मैं ये दोनों नहीं है, अपितु एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गुप्ता रक्षक बताया है। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरे ही स्वरूप एकांतिक सुख है और भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख और अत्यांतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से कहा है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।
इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।